औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान अहले सुन्नत का सवाल है कि शिया अज़ान में अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह क्यों कहा जाता है। साबका पिछली वीडियोज़ में हमने आपको बताया कि अहले सुन्नत की अज़ान भी साबित नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न उमर के मुताबिक अल्लाहु अकबर 3 मरतबा है और वह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह की जगह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है। तो अहले सुन्नत से हमारी गुजारिश है कि वो अब्दुल्लाह इब्न उमर वाली अज़ान तो देकर दिखाए। इब्न कय्युम के नज़दीक अज़ान और है, अहले मक्का के नज़दीक और है, अहले मदीना के नज़दीक और है, इब्न हज़म के नज़दीक और है। तो आप लोगों की तो अपनी अज़ान भी बुखारी मुस्लिम से साबित नहीं है। आपने अज़ान कौन सी देनी है? आपने तो एक गढ़ी हुई अज़ान बनाई है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम तो उमर ईजाद कर रहा है आपकी अज़ान में। तो शिया अज़ान में अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह से आपको क्या तकलीफ़ है? तो उसके अंदर हम आपसे थोड़ी सी एक इल्मी गुफ्तगू कर लेते हैं कि अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह कहने की वजह शियों पर एतराज़ करते हैं। हम अपने मोहतरम अहले सुन्नत की खिदमत में गुजारिश करते हैं कि गुज़श्ता पिछले सफ़ात पे जो मैंने आपको बताया कि आपने हय अला खैरिल अमल कहना सहाबा की सुन्नत से भी हमने साबित किया, लेकिन अहले सुन्नत के यहाँ इसे बिल्कुल तर्क कर दिया गया। शिया तो आज भी देते हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर तो खुद कहता है कि हय अला खैरिल अमल तो सुन्नत है। तो आप लोग तो ये शिया वाली अज़ान शिया के बुग़्ज़ में नहीं ना देते होगे इसलिए, लेकिन अहले सुन्नत के यहाँ इसे बिल्कुल तर्क किया गया है। फिर सुबह की अज़ान में उमर ने तो मौज़िन के लिए एक नई बिद्दत आगाज़ करवा दी, और बारिश वाले दिन भी आपकी किताबों में लिखा है सलातो फिल हाल, यानी कि अपने घरों में नमाज़ पढ़ो। और अक्सर मक्का मदीना के अंदर तो एक दो वीडियोस क्लिप भी आ जाते हैं कि उन्होंने जिस सुन्नत को ज़िंदा कर दिया। आप करो तो सुन्नत को ज़िंदा, शिया करें तो ये कहाँ से आ गया। लेकिन आज इस पर अमल नहीं करते। खैर, अहले हदीस मौलाना इस्माइल सल्फ़ी बनु उमैया के दौर में अज़ान के साथ खलीफा को बुलाने के लिए हय्य अला सलात या खलीफत रसूलुल्लाह शुरू किया गया। यानी कि बनु उमैया ने भी अज़ान के अंदर अपने खलीफों के लिए नए अल्फाज ईजाद किए। इसके अलावा अज़ान के शुरू और अव्वल आखिर में उमवी अब्बासी खलीफा ने भी बाज़ चीज़ों को शामिल किया। अब एक तरफ तो बनु उमैया और बनी अब्बास की बिदात थी, दूसरी तरफ शीयत की तरक्की की और बौखलाहट से पहले बनु उमैया ने इनके बनी इब्ने अब्बास और अपने ज़र खरीद दरबारी उलमा के ज़रिए शियों पर नित नित तोहमतें लगवाई कि अवामुल नास में इन्हें मशहूर करवाते रहे कि इन्होंने बेबुनियाद तोहमतों पर एक ही है कि शिया हज़रत अली को माज़अल्लाह अल्लाह कहते हैं, और कोई मामूली किस्म की तोहमत नहीं लगाई और इसकी बुनियाद पर शियों का कत्लेआम करवाना शुरू कर दिया और वगैरह वगैरह। ये कहते रहे कि जी ये तो अली को अल्लाह मानते इसलिए अज़ान में अली वलीउल्लाह कहते हैं। इनकी अकल की ये मत मारी गई है कि शिया अज़ान के अंदर अली को वलीउल्लाह कहते हैं, नबी के बाद कहते हैं, अली को अल्लाह तो कह ही नहीं रहे। तो ये तो इन लोगों की जाहलियत और बुग़्ज़ का लेवल है। अज़ान में ज़रूरत के वक्त बात करने की इजाज़त इनकी किताबों से साबित है। मैंने पिछली वीडियो बनाई है। इस वक्त शिया उलमा मकतबे अहले बैत के पैरोकार ने हज़रत अली को माज़अल्लाह खुदा कहने की दरबारी साजिश के असल मकसद को भांप लिया। अब ये तो मुमकिन नहीं था कि मकतबे अहले बैत के पैरोकार के हर शख्स को बुला बुला कर पूछा जाता कि तो क्या यानी कि अली को अल्लाह मानते हो? तो हम तो हज़रत अली को इमाम अव्वल वसी पैगम्बर मानते हैं। चुनाचा इस वक्त के बाज़ उलमा ने यह सोचा कि अज़ान में ज़रूरी बातें करने की इजाज़त तो तमाम मकातब फ़िक्र में है, तो मकतबे अहले बैत से वाबस्ता अफराद की जान बचाने से कौन सी बात ज़रूरी हो सकती है। मतलब कि हम आपको मुख्तसर बताएं कि अहले सुन्नत की अज़ान में आपको फिर पीछे सफ़ों पर लेकर चलता हूँ कि अहले सुन्नत की अज़ान के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो अहले सुन्नत की अज़ान के अंदर सुलेमान इब्न सुर्द सहाबी ने अज़ान में बात की और इमाम हसन बसरी ने कहा अज़ान में तकबीर में हंसना कुछ बुरा नहीं है। हसन बसरी का मकसद ये होगा खुदा ना खानसा हंसी आ जाए और अज़ान फिर भी हो जाएगी। इस तरह के मौलाना वहीदुज़्ज़मान भी लिखता है कि अहमद बिन हम्बल के नज़दीक अज़ान में बात करना जायज़ है और बुखारी का भी यही मज़हब मालूम होता है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जिन लोग जो ये लोग कहते हैं कि शिया अज़ान के अंदर अली को अल्लाह कहते हैं, या जिन लोगों के ये अकीदे है कि शिया अली को अल्लाह कहते हैं, तो वो शिया की अज़ान सुन ले। अगर शियों की अज़ान के अंदर अली अल्लाह के अल्फाज है तो तुम लोगों की तोहमत ठीक है, और अगर अज़ान के अंदर अली वलीउल्लाह के अल्फाज है तो लानत है तुम लोगों पर जो शियों पर झूठ बांधते हो। अपनी अज़ानों के अंदर तुम्हारे इतनी इख्तलाफात है, अपनी अज़ान तो तुम दे नहीं सकते। सुन्नत वाली तो कोई अज़ान नहीं है तुम्हारी किताबों में। जो तुम अज़ान देते हो, तुम तो अब्दुल्लाह इब्न उमर की अज़ान नहीं दे सकते, तुम अहले मक्का की अज़ान नहीं दे सकते, तुम अहले मदीना की अज़ान नहीं दे सकते अपनी किताबों से। और अगर तुम्हें गैरत और हिम्मत है तो शिया पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपनी अज़ान को दुरुस्त कर लो और नबी की सुन्नत के मुताबिक अज़ान देकर दिखाओ।